मनी एंड वेलकम टू कॉफ़ी टाइम विद मनी, जहां हम आपको मिलवाते हैं आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के साथ। तो आज बात करते हैं कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की। तो कौन है आपका फेवरेट? शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान या अक्षय कुमार? तो कुछ बात करें इनकी मूवीज़ के बारे में, चाहे वो रेस 3 हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ज़ीरो हो या हो एयरलिफ्ट। कभी आपने सोचा है कि इनकी शूटिंग यूएई में कैसे पॉसिबल हुई? कौन था इन सब के पीछे? इन सब में एक नाम कॉमन है, जो नाम है एलेक्स जी। लेट्स वेलकम मिस्टर एलेक्स जी। हाय, हाउ आर यू? How are you? I'm very fine. So, how's life? So, first of all, I would like to say thank you very much News Time HD कि आपने मुझे बुलाया आपके शो पे, और वो शो जो ये मनी है ये होस्ट करती है, एंड इट्स कॉल्ड कॉफी विद मनी। तो चलिए देखते हैं आज इनके पिटारे में कौन से सवाल है हमारे लिए। पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने इतने कीमती टाइम में से अपना टाइम निकाला और आप हमारे लिए आए हैं यहाँ, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये जो आप इतने सक्सेसफुल हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो पहले बताइए जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? हाँ, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो गई? जर्नी स्टार्ट हुई तो जिंदगी बीत गई बोल सकता हूँ। इट हैज़ बीन डेकेड्स। बहुत अरसे से दुबई में हूँ। इस काम को करते हुए भी तकरीबन 15 से 20 साल हो चले हैं। तो बस एक्चुअली कहते हैं ना कि एक्टिंग का कीड़ा था। स्टार्टिंग में कुछ एक्टिंग वगैरह की, कुछ टीवी सीरियल्स में, कुछ मूवीज में। वहाँ से ही जो एक जर्नी स्टार्ट हुई, कैमरे के पीछे ज़्यादा मज़ा आने लगा और शुरू हो गया। तो ये जो आपने जैसे कहा एक्टिंग से आपने करियर स्टार्ट किया, तो ये आपको कब रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर एक एक्टर बसा हुआ है? ये तो आपके अंदर भी है। मेरे अंदर है? रियली? कहते हैं ना कि हर इंसान में एक्टिंग का कीड़ा होता है। अच्छा। तो बस वो तो बचपन से ही था एक्टिंग का कीड़ा। यहाँ आए, मौका मिला तो शुरू हो गए थे। तो कैमरे के सामने आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे, बिकॉज आई कैन सी योर एक्टिंग स्किल्स, और मैंने बहुत काफ़ी ग्लिम्स भी देखे हैं। तो कैमरे के सामने से कैमरे के पीछे आने का क्या सफ़र रहा वो? कैमरे के सामने पहले थोड़ा सा बता दूं मैं, कैमरे के सामने मैंने अच्छे खासे टीवी सीरियल्स वगैरह किए। मैंने शम्मी कपूर साहब के साथ, सुरेश ओबेरॉय के साथ, शर्मिला टैगोर के साथ, इन सब के साथ मैंने एक्टिंग की है। चट्टान, दास्तान, तू नसीब है किसी और का, बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी टीवी सीरियल भी किया था मैंने जिसमें फरीदा जलाल थी। अच्छा। तो एक्टिंग भी ठीक ठाक की मैंने, पर उसी वक्त पे मेरा थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट हो गया बिहाइंड द कैमरा, और बस शुरू हो गया। प्रोडक्शन में हेल्प करना स्टार्ट किया, और वहां से बस जो चालू हुआ, कास्टिंग में आ गए और वो करने लगे। वाह। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो एक एक्टर होता है या जो भी लोग मूवीज इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, वो कैमरे के सामने से कैमरे के पीछे की लाइफ कहीं ज़्यादा होती है? क्या ऐसा है? बिल्कुल होती है। कैमरे की पीछे की लाइफ ज़्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि कैमरे की लाइफ भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा रहने लगी है। पहले आप हीरो होते हो, उसके बाद में आप थोड़ा सा दूसरा रोल करने लगते हो, बट फिर भी वहाँ लिमिटेशंस होती हैं। कैमरे के पीछे तो मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम काम करते हैं। फिर भी अगर जैसे आपने जब स्टार्ट किया था, क्या चैलेंजेस थे? आपको क्या लगता था कि ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए? कहीं कोई एक ऐसा कोई मोमेंट रहा आपकी लाइफ में कि वो जो बहुत डिफिकल्ट रहा हो आपके लिए? नहीं, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा नेचर है कि डिफिकल्ट को मैं इजी बनाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नथिंग इज इम्पॉसिबल एज दे से। बिल्कुल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ हैज पॉसिबल वर्ड इन दैट। बिल्कुल। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुश्किलात सबके सामने आती हैं, लेकिन जब आप अपने काम को अपना पैशन बना लेते हैं, बिल्कुल, तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल। तो जब आज आप कास्टिंग करते हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, तो एक कंसेप्ट है, मतलब एक इंडस्ट्री है, एक शोबिज है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि कास्टिंग काउच भी है, एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में? कास्टिंग काउच पढ़ा है कहीं मैंने? पढ़ा है अभी? हाँ, फिर डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, बिकॉज दिस इज कॉफी टाइम विद मनी। तो यहाँ पर तो दिल की बातें खुल कर होंगी। नहीं, खुल के ही करूँगा। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने तो खैर हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा हूँ, और दुबई जहाँ तक मुझे पता है, इन चीज़ों से बहुत काफ़ी हद तक दूर है। इंडिया में होता होगा, मैं नहीं कहता इंडिया में होता है, पर जो हम पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ जी। पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं रहा कभी। बात करी जाए तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनके नाम काफ़ी फंसे हुए हैं। अभी जो एक मी टू चला था बीच में,
उसमें भी काफ़ी नाम हाईलाइट हुए। तो देखिए कहीं भी कहते हैं ना, धुआं वहीं उठता है जहाँ चिंगारी होती है, तो बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। बात सही कह रही हैं आप, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता, लेकिन चिंगारी तो है, उसे धुआं क्यों बनाना, अब ये बताइए। तो वो चिंगारी ही तो पूछ रही हूँ कि वो चिंगारी है क्या। वो चिंगारी जिसको आप कास्टिंग काउच बोल रही हैं वो है। तो आप ये एग्री करते हैं कि कास्टिंग काउच है इंडस्ट्री में? मैंने कहा ना, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जो पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। पढ़ने से देखने की बात करी जाए तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री से हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी सुनते ही हैं ऑफ कोर्स। तो जिस बिजनेस में आप हैं अभी, जिस डोमेन में आप हैं, उसी डोमेन में बहुत सारे नाम हैं जो मेरे कानों तक आए हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। मैं तो नहीं हूँ ना। नहीं, आप देखिए, मैं अभी ये आपको जवाब देना है यहाँ कि कौन है वो, मैं आज तो आपसे जानना चाहती हूँ ये बात। नहीं देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने कहा, जिस डोमेन में हम हैं, जी, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, उसके बारे में बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ। और बात का पतंगड़ बनाना, और आपने बोला कि तिल है तो तिल का ताड़ बनाना बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो उड़ती उड़ती खबरें मेरे पास भी आती हैं इस इंडस्ट्री में। दुबई में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि ऑडिशंस करते हैं और फिर बाद में लोग सीधे कहीं और दिखने लगते हैं, सब होता है। बट आई डोंट नो, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आई रियली कांट से एनीथिंग अबाउट इट। बट आई हैव हर्ड अ लॉट। तो चलिए इस बात पे, ये तो खैर एक डिबेटेबल टॉपिक है ऑफ कोर्स, और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में भी कहीं कुछ चीज़ें होती हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में बात करें या मॉडलिंग इंडस्ट्री में बात करें, हर इंडस्ट्री में बात करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो टैलेंट होता है वो कहीं हाइड हो जाता है, और जो एक ग्लैमर होता है वो हमेशा टॉप पर आता है। तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? नहीं, मैं ये बोलूँगा कि टैलेंट कभी नहीं छुपता, वक्त लगता है। कई दफ़ा हमारी इंडस्ट्री कुछ इस तरह की हो गई है कि उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन टैलेंट छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल उसने सामने आना ही आना है, और उसको अप्रिसिएशन करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली देखने वाली तो जनता है। बिल्कुल। पब्लिक को जो अच्छा लगेगा वही होगा, और टैलेंट हमेशा पब्लिक जो है पसंद करती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में फेवरिज्म बहुत ज़्यादा है? कहा नहीं है। तो आप मानते हैं ये है? बिल्कुल है। हाँ। फेवरिज्म किस इंडस्ट्री में नहीं है? हमारी इंडस्ट्री हो, कोई और इंडस्ट्री हो, हर जगह फेवरिज्म है। तो फिर यहाँ तक कि, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, यहाँ तक कि एक बाप खुद चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाले। वो किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी का मालिक नहीं बना देता है। कंपनी का मालिक उसका खुद का बेटा बनता है। बिल्कुल। तो वो भी तो फेवरिज्म ही हुआ। तो जहाँ पे फेवरिज्म और नेपोटिज्म आता है, फिर वहाँ टैलेंट है कहाँ? जी नहीं, टैलेंट, मैंने क्या कहा, टैलेंट अपनी जगह है, वो उभर के सामने आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फेवरिज्म में सिर्फ ये होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल मौका मिल जाता है आगे आने का, लेकिन उसके आगे आपने खुद नहीं देखना है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री की ही बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के बेटे हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, एंड आई नेवर फेल्ट कि वो उनमें कुछ भी टैलेंट था, क्योंकि उनकी अगर टैलेंट होता तो शायद उतने फ्लॉप नहीं होते, उनकी मूवीज इतनी फ्लॉप नहीं होती। जहाँ फिर बात करें नवाजुद्दीन की, या ऐसे ही और एक्टर्स की जिन्होंने 12-12, 15-15 साल स्ट्रगल किया है, तब कहीं जाके अब इंडस्ट्री में आए हैं। तो उसमें आप जो बोल रहे हैं कि हाँ बेटा बनना चाहता है, तो वहाँ पे नवाजुद्दीन का टैलेंट जो था वो 12 साल उसने स्ट्रगल किया, और यहाँ पे इस बंदा जो बेटा है फिल्म एक्टर का, उसको वो तुरंत मिल गया। तो उसमें आपको नहीं लगता कि टैलेंट हिडन हो जाता है? आपने अपनी बात का जवाब खुद दे दिया। वही तो आपने कहा कि बेटे ने कोशिश की लेकिन चल नहीं पाया। आज 12 साल बाद बेटा कहाँ है? लेकिन नवाज जी ने, जैसे आपने बताया, उनका एग्जांपल दिया तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जैसे आपने बताया उनने मेहनत की, हाँ। आज वो देखें कहाँ पर है। तो टैलेंट अल्टीमेटली निखर के सामने आया ना। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और उनका काम तो अब खुद ही बोल रहा है दुनिया को। बिल्कुल। हमें बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। जी हाँ। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं? सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूँ, जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं यूएई में स्पेशली, सारे यूज करता हूँ मैं। बीट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स। आई हैव सीन यू ऑन टिकटॉक एज वेल। यस, आई एम देयर एंड आई हैव सीन योर एक्टिंग स्किल्स आल्सो। वेल, मैंने कहा ना, एक्टिंग का कीड़ा तो होता है, हाँ। तो कहीं ना कहीं तो निकालना ही है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत सारी बारी ऐसा होता है कि टिकटॉक से भी बहुत लोग ऊपर पहुंचे हैं, इनको डायरेक्टली चांस मिल गया है। मे बी इन द मूवीज में बात करें या म्यूजिक वीडियोस में बात करें, तो उनको भी डायरेक्ट चांस मिला है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सही कह रही हैं आप।
हर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ। टिकटॉक से बहुत से लोग हैं जो मूवीज में आ रहे हैं, म्यूजिक एल्बम्स बन रहे हैं और उसको अपनी इनकैश कर रहे हैं अपनी इमेज को बैठ के। बिल्कुल। एनी प्लेटफॉर्म, इट्स वेरी गुड। वेरी गुड, Yes. आई एग्री ऑन दैट पॉइंट। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे लोग आजकल क्या कहते हैं, सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं एंड दे गेट द मॉडलिंग असाइनमेंट्स, वेयर एज जो मॉडलिंग एजेंसी में जो लड़के बेचारे या लड़कियां बेचारी धक्के खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है टैलेंट वहां पे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मॉडलिंग एजेंसी में जा रहे हैं लोग, हाँ। वो भी सोशल मीडिया पर हैं। क्योंकि अगर आप है एक्टर या किसी भी तरह का टैलेंट है, खाली एक्टर नहीं कोई और टैलेंट भी आपके अंदर है, तो जाहिर सी बात है वो खाली आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा रहे हो, आपको बल्कि इजी हो गया है। इतने सारे मॉडल्स हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं। पहले उनको जाना पड़ता था, एक एक प्रोडक्शन हाउस में जा जाके अपनी पूरी शोरील देनी पड़ती थी, सीडीज देनी पड़ती थी, फोटोग्राफ्स देने पड़ते थे। आज कितना इजी हो गया है, सोशल मीडिया पे आप अपने आप को दिखा दीजिए, जी, खत्म है किस्सा। बिल्कुल। फिर अब हम बात करते हैं, ये आपने बात की जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आप भी एक्टिव हैं, मैं भी एक्टिव हूँ, फिर भी हम जैसे मैं एक बहुत ही स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ और मुझसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, शायद उनके लिए इतना एक्सेसिबल नहीं है सोशल मीडिया। कई बार नेट नहीं चल रहा होता, कई बार लाइट ही नहीं आ रही होती है, बहुत सारी सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ लाइट ही नहीं आ रही होती, तो बेचारे मोबाइल नहीं चार्ज कर पाएंगे, वो सेल्फी क्या लेंगे। मे बी उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो एक हाई एंड कैमरा या हाई एंड मोबाइल ले पाएँ, तो फिर भी उनमें भी तो पोटेंशियल है, तो फिर उन क्या करें? आप उनको बताइए क्या करना चाहिए। है पोटेंशियल उनमें, लेकिन सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, हाँ। उसको निकालने के लिए आपको आगे अपने गांव से, अपने शहर से निकल के आना पड़ेगा मेट्रो सिटीज में। उसके लिए उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि हम आपके घर, आपके गांव में नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। या तो आप हमारे पास आएंगे, और हमारे पास आने के लिए आपके पास में अलग अलग हजार मीडियाज हैं। हाँ। आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं हमारे पास और सोशल मीडिया से भी आ सकते हैं जी। लेकिन हम गांव में आके नहीं ढूंढ सकते हैं आपको जी। तो उसके लिए तो उनको आना पड़ेगा, उनको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। एलिस जी, मैं आपसे यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, आप जैसे इतने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे और आपको पता है कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आपको नहीं लगता कि आपको एक ऐसा कोई पोर्टल या कोई ऐसी वेबसाइट लॉन्च करनी चाहिए जहाँ पे आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकें या डायरेक्टली वो आपसे कांटेक्ट कर सकें, तो शायद वो एक जो एक गैप है वो कहीं कम हो सकता है? ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ऑलमोस्ट हर एजेंसी, हाँ। चाहे वो यूएई हो चाहे इंडिया हो, जी। ऑलमोस्ट हर एजेंसी के पास अपनी वेबसाइट्स हैं। हाँ। अपना डेटाबेस है उनका। जी। तो सबकी वेबसाइट पे लोग जाते हैं, रजिस्टर करते हैं वहाँ पे जी। और उनका डेटाबेस हमारे पास आ जाता है, तो ऑलमोस्ट सबके पास है ये। इट्स वेरी कॉमन एंड चल रहा है ये। ओके, तो ये तो रही आपकी प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में कौन है एलेक्स? क्या है एलेक्स? पर्सनल लाइफ में एलेक्स एक नॉर्मल बंदा है, हाँ। एक फन लविंग इंसान है, बिल्कुल, जो जिंदगी में सबकी इज्जत करता है और कभी भी कल की परवाह नहीं करता। जो कुछ है आज है बस। तो यानी कि आपके काफी सारे दोस्त भी होंगे फिर यहाँ पर? सारे ही हमारे दोस्त हैं, दुश्मन तो मैं मानता ही नहीं किसी को। अच्छा, तो चलिए, सारे आपके दोस्त हैं। जब आपने करियर स्टार्ट किया या आपने ये सफ़र स्टार्ट किया, स्पेशली कास्टिंग का जब आपने सफ़र स्टार्ट किया, कुछ लोग चले होंगे आपके साथ? मैं लोगों के साथ चला। जब स्टार्ट किया तो मैं लोगों के साथ चला, लोग मेरे साथ नहीं चले। आज ये है कि आज लोग मेरे साथ चलते हैं। हाँ, आज क्या वो आपके साथ आज भी हैं? क्यों नहीं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ टच में रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। हाँ। यही एक इंसान की फितरत है। कुछ लोग टच में हैं, कुछ नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको यूज करते हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता ऐसा, और हो सकता है करते भी हो, क्योंकि किसी के दिल में झांक के आप नहीं देख सकते हो। तो कभी बुरा नहीं लगता है इस चीज़ का? नहीं, कभी नहीं। क्यों? ये तो एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है कि अगर कोई हाँ इंसान, क्योंकि इमोशनली हम कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं उन लोगों से, तो आप नहीं होते कि इमोशनली अटैच कभी किसी से? देखिए, इमोशनल अटैचमेंट एक अलग चीज़ है, पर कोई अगर आपको काट के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका बुरा लगना एक अलग चीज़ है। और मुझे कोई काट के अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसका अपना नसीब, मेरा अपना नसीब। मुझे मालूम है मैं क्या काम कर रहा हूँ, कितना प्रोफेशनल हूँ, क्या कर रहा हूँ। बचपन से यही काम कर रहा हूँ, बाकी सारे तो अभी कल के आए हुए बच्चे हैं। चलिए, ये बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कभी दिल दुखाया है किसी बच्चे ने आपका? मैंने कहा ना, मैं कोई भी चीज़ दिल पे नहीं लेता। हंसते हंसते हर चीज़ को पॉजिटिव,
कुछ भी नेगेटिव हो जाए उसमें से हर चीज में से पॉजिटिव निकाल लेता हूँ मैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो पूरी भरी हुई है। मुझे भी वो थोड़ी वाइब्स आ रही हैं अभी यहाँ पे। इसके अलावा आपके क्या शौक क्या है, क्या पैशन है जैसा जो फॉलो कर रही हैं आप? पैशन बस एक ही है, काम काम और काम। तो काम से हटकर भी बंदा कुछ सोच लेता है मतलब? बिल्कुल सोचता हूँ काम से हटके। हाँ। बताऊँ क्या? बिल्कुल काम बस। तो मतलब आप चिल करने के लिए भी काम ही करते हैं? हाँ, जब मैं चिल कर रहा होता हूँ तब भी काम ही कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए कहीं बैठा हूँ किसी कॉफी शॉप में, किसी के साथ कुछ बैठा हूँ चिल कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो लोग बैठे हैं मेरे से काम से रिलेटेड ही हैं। अच्छा। तो उनसे काम की बात हो रही है बैठ के, तो इसलिए बस वही। पर उन काम के लोगों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार होता ना जब आप एक लाइफ बहुत ही मोनोटोनस हो जाती है तो हम भी कहीं ना कहीं बोर्ड हो जाते हैं। दैट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, मुझे ऐसा लगता है कि वो होता ही है कि आप एक मोनोटोनस लाइफ से बोर हो जाते हो। तो आपको नहीं लगता कि कभी डिफरेंट डोमेन में भी हमारे कुछ दोस्त होने चाहिए जो कहीं कुछ अलग कर रहे हो? है। मेरे कुछ बचपन के दोस्त हैं। हाँ। बचपन मतलब लिटरली बचपन के दोस्त, उनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है। कुछ उनके साथ मैं आज भी टच में हूँ। कुछ डिफरेंट डोमेन के लोग भी दोस्त हैं। और मैं प्रॉब्ली नॉर्मली लाइक जब कोरोना टाइम नहीं था तब 2-3 महीने में एक बार मुंबई जाता था, जाके पार्टी करके आना, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके आना, सब करके आता हूँ। तो वो भी चलता है साथ में। तो क्या प्रेफर करते हैं आप वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करना, नाइट आउट जाना, या फिर अकेले रिलैक्स करना? अब तो बुढ़ापा आ गया है तो इसलिए अब वीकेंड पे भी सिर्फ एक ही चीज प्रेफर करते हैं, काम काम और काम। बुढ़ापा तो आजकल का जो ट्रेंड है वो तो एक नंबर ही हो गया, मतलब एज इज जस्ट अ नंबर, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नो डाउट, मेरे लिए तो एज इज जस्ट अ नंबर। दिल से मैं आज भी स्वीट 16 हूँ, लड़कियों की तरह। लड़कियां तो हमेशा 16 से ऊपर कभी होती ही नहीं। Exactly. अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट में, अगर आप बात करें मॉडलिंग की या बात करें आप एक्टिंग की, तो आपको लगता है ये वो सेम ट्रेंड आज भी है या कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है? कौन सा समझाने में आपकी बात? मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे पहले होता था कि एकदम जीरो फिगर लड़कियां होनी चाहिए, और या एकदम फेयर लड़कियां होनी चाहिए, या लड़कों की बात करें तो एकदम हंक, एकदम स्टड काइंड ऑफ लड़के होने चाहिए। आपकी बात। हाँ, नहीं देखिए, तो अब क्या पहले क्या था, पहले के जमाने में ये होता था कि आपको परफेक्ट बॉडी चाहिए हीरो के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हीरो की बात कर रही हैं तो, या मेन लीड की बात कर रही हैं तो आपको एक परफेक्ट बॉडी होना चाहिए। आज की डेट में ऐसा रह नहीं गया है। क्यों? क्योंकि आज की डेट पे स्टोरी बेस्ड मूवीज बनने लगी हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर बॉडी को ही देखा जाए। आपने कई दफा देखा होगा कि बॉडी आज की डेट पे हीरो बनाता है अपनी स्टोरी के हिसाब से। चाहे वो आप सलमान भाई को देख लीजिए कि उन्होंने बजरंगी भाईजान के लिए अपनी पूरी बॉडी थोड़ी चेंज की थी, रेस 3 के लिए बॉडी एकदम चेंज की थी, प्रेम रतन के लिए बॉडी चेंज की थी। आप SRK को देख लीजिए, तो हर एक का ऐसा ही है। और इसलिए आज की डेट पे 6 पैक एब्स या लुक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो उस जमाने में सिर्फ लुक्स को ही देखा जाता था या आवाज को देखा जाता था। अब वैसा नहीं रह गया है। जी, मैं आप काफ़ी क्लोज हैं सलमान जी से, सलमान खान जी से और उनकी पूरी फैमिली से, और फिर मतलब कुछ बताइए कि क्या है उनका नेचर, उनका बिहेवियर कैसा है? क्योंकि हम तो ऑन स्क्रीन ही उन्हें देखते हैं, इनसाइड स्टोरी तो आपको पता होगी। इनसाइड स्टोरी तो बस वही है कि ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, थॉरो जेंटलमैन, और यारों के यार है, बस इतना ही बोल सकता हूँ। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी हैं वो, क्योंकि जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है, या मैं आप खुद वो भी आपको देख रही हूँ, तो आई कैन गेट दैट पॉजिटिविटी ऑफ कोर्स। बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी एलेक्स के बारे में कुछ नेगेटिव भी आता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हंस के उड़ा देते हैं बात को, बहुत आता है नेगेटिव। हाँ। आज मैं पिछले 15-20 सालों से इस इंडस्ट्री में यहाँ काम कर रहा हूँ। सैकड़ों लोग, मैं नहीं बोलूंगा 10-20, सैकड़ों लोग नेगेटिव बात करते होंगे मेरे बारे में। कई बार मेरे पास लोग आके बोलते हैं कि अरे फला आदमी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो हम तो वही बोलते हैं ना भाई कि बोलने दो, आखिर हम उस लायक हैं कि सामने वाला हमारे बारे में बात कर रहा है। सो जस्ट हियर इट एंड इग्नोर इट। तो कभी वो चीजें बॉदर नहीं करती हैं आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी काम पे कभी वो फर्क पड़ा हो कि हाँ उस चीज के लिए कि लोग? इस बारे में अपने हेटर्स को एक बात बोलना चाहूंगा कि और ज्यादा मेरे बारे में बुराई करो, क्योंकि आप जितनी बुराई करते हो मैं उतने ही अपने अंदर एनर्जी लेके आता हूँ और अच्छा काम करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात करिए, मतलब हेटर से भी आप पॉजिटिविटी स्प्रेड आउट कर रहे हैं। छोटा सेट, यस।
बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है एलेक्स। मतलब पता नहीं, आप लोग ये शो देखकर ऑफ कोर्स आप तक ये मैसेज तो ज़रूर पहुंच रहा होगा कि ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ पॉजिटिविटी। लिटरली आई अग्री ऑन दिस, ही इज़ द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। थैंक यू सो मच एलेक्स, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, बिकॉज आज तो शो में जान आ गई है बिल्कुल जो, और हमारे पूरे स्टूडियो जो है ना एनर्जी से भर गया है। तो अभी मुझे मतलब 2 दिन तक खाना भी ना खाऊं ना तो भी चलेगा। अरे ना करें, खाना नहीं खाएंगी तो आप साइज 0 हो जाएंगी। आजकल साइज 0 चलता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच न्यूज़ टाइम HD, थैंक यू अंसर अकरम, थैंक यू मनी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो ये थे एलेक्स जी, जिनका मैसेज तो आप तक पक्का से पहुंच गया होगा, बिकॉज आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। तो आप तक भी वो मैसेज पहुंच गया होगा कि इन्होंने, उनका जो एक मोटो है टू स्प्रेड लव, चाहे वो हेटर्स हो चाहे वो लवर्स हो। तो ऐसे ही एक्साइटिंग एपिसोड्स देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल न्यूज़ टाइम HD TV, डू लाइक अस ऑन Facebook and follow us on Instagram, and don't forget on Twitter as well. Be in touch with Coffee Time with Money.